गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें लाभ का बांटना कुछ अलग तरीके से होगा, यानी लाभ के कुछ हिस्से को अलग रेशियो में, कुछ हिस्से को अलग रेशियो में। और एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें साझेदार ने फर्म को लोन दे रखा हो। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। ए बी and C were partner in a firm having capitals of रुपए 2 लाख, 2 लाख and 80,000 respectively. On 1st April 2008 their current account balance were A रुपए 20,000, B का रुपए 10,000 तथा C का रुपए 5,000 डेबिट बैलेंस। यानी उनके करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, A का 20,000, B का 10,000 और C का 50,000 डेबिट बैलेंस। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड the partners were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum. B being the working partner was also entitled to a salary of रुपये 6,000 पर क्वार्टर। B एक वर्किंग पार्टनर है जो सैलरी लेता है प्रत्येक क्वार्टर यानी साल के चौथे हिस्से की 6,000 रुपये, यानी प्रत्येक तिमाही की 6,000 रुपये। द प्रॉफिट वर डिवाइड एज फॉलो। लाभ को ऐसे बांटना, द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। जो पहले 60,000 है उनके पूंजी के अनुपात में बटेंगे। बी नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो 4:3:1, अगले 1 लाख 4:3:1 में बटेंगे। और रिमेनिंग प्रॉफिट बी शेयर इक्वली, और बचा हुआ प्रॉफिट इक्वली बटेगा। द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपए 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबाउ आइटम्स। Prepare profit and loss appropriation account and pass necessary journal entry for appointment of profit। यानी कि यहाँ ये करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं 20,000, 10,000 और डेबिट बैलेंस 5,000। यहाँ करंट अकाउंट नहीं बनाना तो इनका तो यहाँ कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अगर करंट अकाउंट बनाना न्यूमेरिकल में दिया जाता तो हमें करंट अकाउंट में इनके ओपनिंग बैलेंस लिखने होते। तो सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट लिखा हमने, क्रेडिट ये बहुत ज़रूरी होता है डेबिट क्रेडिट लिखना। उसके बाद पर्टिकुलर्स रुपए, क्रेडिट साइड हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,80,000। इस साइड एक चीज़ और लिखी जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें दे नहीं रखा तो ये 2,80,000 ही रहेगा और इस साइड का टोटल 2,80,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 10% आएगा 20,000। बी की कैपिटल है 20,000, 20,000 का 10%, 2 लाख, 2 लाख का 10% आएगा 20,000। सी की कैपिटल है 80,000, 80,000 का 10% आएगा 8,000। टोटल आ जाएंगे 48,000। टू बीज सैलरी, बी की सैलरी है 6,000 गुणा में 4,000। एक क्वार्टर की 6,000 थी तो पूरी साल की 4 गुना कर देंगे 24,000। अब इसमें से 2,80,000 में से 48,000 ही है और 24,000 ही है, टोटल घटा देंगे तो हमारे पास रुपए बचेंगे 2,08,000। 2,08,000 जो प्रॉफिट बांटेंगे वो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। ए के हिस्से आएंगे 91,000, बी के 78,500 और बी के 38,500। टोटल जो प्रॉफिट था 2,08,000। तो देखिए अब ये आ जाएगा दो, इस साइड का टोटल भी 2,80,000 और इस साइड का भी। अब ये प्रॉफिट आए कैसे, 91,000, 78,500 और 38,500। ये देखिए, ये हमें वर्किंग नोट में करना था। हम लिखेंगे वर्किंग नोट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बीज सैलरी, कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी की सैलरी देने के बाद कितना बचा, 2,80,000 टोटल था। 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और 24,000 बी की सैलरी दे दी। हमारे पास रुपए बचे 2,08,000। हम लिखेंगे फर्स्ट 60,000 इन कैपिटल रेशियो। फर्स्ट 60,000 कैसे बांट देंगे, पूंजी के अनुपात में। पूंजी का अनुपात ऐसे निकाला हमने, पहले था हमारे पास एक की पूंजी 2 लाख रेशियो 80,000। इनको काट देंगे, 4 0 ये कट गई, 4 0 ये कट गई, चाहिए आ जाएगा 20:8। अब इसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20 और 4 5 20। ये रेशियो आ जाएगा 5:5:2 जो मैंने पहले लिखा था। उसमें बांट देंगे 60,000 को। बांटेंगे कैसे, मल्टीप्लाई बाई इनका टोटल 5 5 10 और 2 12, डिवाइड बाई कर देंगे 12। तब ए का निकालना होगा तो गुणा में ए का हिस्सा कर देंगे 5, बी का निकालना होगा तो गुणा में 5 और सी का निकालना होगा तो इस प्रकार आएगा 25,000, 25,000 और
10,000। फिर नेक्स्ट 1,00,000 इन 4:3:1, उसको भी ऐसे ही करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, इनका टोटल आएगा 1,00,000/8 कर देंगे, गुणा में ए का निकालना होगा तो 4, बी का निकालना होगा तो गुणा में 3 और सी का निकालना होगा तो गुणा में 1। ये आ जाएगा 50,000, 37,500 और 12,500। रिमेनिंग 48,000 ये देने के बाद यानी कि 2,08,000 थे, 1,60,000 ये घटा देंगे, 2,08,000 में से हमारे पास प्रॉफिट बचा 48,000। 48,000 रिमेनिंग कैसे बांटना, इक्वली हमने कर दिया 16,000 16,000 16,000 तीनों का, इनका टोटल किया। इसका आ जाएगा 91,000, इसका आ जाएगा 78,500 और इसका आ जाएगा 38,500। अब देखिए ये प्रॉफिट आ गए थे। एक इसमें एंट्री करनी थी, एंट्री क्या, जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,08,000 टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट, और वो रुपए लिख देंगे 91,000, 78,500 और 38,500। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2010 विद ए कैपिटल ऑफ रुपए 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। On 1 जुलाई 2010 बी एडवांस 2 लाख एंड ऑन 1 दिसंबर 2010 सी एडवांस 1 लाख बाय द वे ऑफ लोन टू द फर्म। बी ने फर्म को लोन दिया 2 लाख का और सी ने फर्म को लोन दिया 1 लाख का। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 डिस्क्लोज ए प्रॉफिट ऑफ 7,70,000 बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कहा गया है कि सब कुछ करने इसके पहले उनके लाभ दे रखे हैं 7,70,000 रुपये, और पार्टनर्स में ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई एग्रीमेंट है और ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन देना है दोनों पार्टनर्स का, दोनों पार्टनर्स के जो 2 पार्टनर्स थे यानी जो उनका इंटरेस्ट ऑन लोन देना, ये लाभों पर प्रभार होता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट बाई बैलेंस बीडी, लाभ आने का बैलेंस दे रखे हैं 7,70,000। उसके बाद लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, बी के लोन पर कितना इंटरेस्ट है, 2 लाख रुपये उसने लोन दिया, 6% इंटरेस्ट रेट लगती है जब साझेदारी से संलेख का अभाव हो, पार्टनरशिप डीड का अभाव हो तो 6% इंटरेस्ट रेट लगी, 6/100 गुणा में मल्टीप्लाई 9/12, क्योंकि उसने जो लोन दिया था वो दिया था 1 जुलाई 1 जुलाई को, 9 महीने ये लोन फर्म में रहा, तो इसका आ जाएगा जब इसको काटेंगे 6/12 मल्टीप्लाई बाई 9/12, 6 से काट देंगे यहाँ आ जाएगा 2, 2 से यहाँ काट देंगे यहाँ आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1,000 और 9 की गुणा करेंगे 9,000 आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, सी के लोन पर इंटरेस्ट कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे 1 लाख लोन दिया था मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 4/12, यानी 1 दिसंबर को दिया था, 4 महीने रहे, 6 से कट गया 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया 4, 2 जीरो कट गई, यानी 1,000 की और 2 की गुणा करेंगे तो 1,000। बाद में प्रॉफिट बढ़ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 7,59,000, दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 7,70,000 7,70,000। उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट लिखा पर्टिकुलर अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 7,59,000, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बैलेंस कितना मिला 7,59,000, हमने लिख दिया यहाँ पर 7,59,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू या ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो साझेदारी संलेख का भाव हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, ना किसी पार्टनर की सैलरी है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना, तो सीधे लिख देंगे टू ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। और बांटेंगे किस रेशियो में, जब इन्हें लाभ हानि अनुपात नहीं दे रखा तो इक्वल रेशियो में बांटेंगे। 7,59,000 का जाएगा 2,53,000, 2,53,000 और 2,53,000, इस साइड का भी टोटल आ जाएगा 7,59,000। उसके बाद लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, ए का है 1 लाख, बी का है 8 लाख और सी का है 5 लाख, इनके कैपिटल के बैलेंस लिख दिए। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सभी के पास कितने हैं 2,53,000, 2,53,000 और 2,53,000 टोटल। ए का है 12,53,000, बी का है 10,53,000 और सी का है 7,53,000। टू बैलेंस कैरी डाउन, ए का लिख देंगे 12,53,000
बी का 12,10,53,000 और सी का, ये उनके कैपिटल बैलेंस आ जाएंगे 12,53,000, 10,53,000 और 7,53,000, ये इनके टोटल कर देंगे। ये क्वेश्चन था।